तो इस कहानी के शुरू में हम हैना नामी एक लड़की को देखते हैं। उसे घर से बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने पर वो एकदम से गन उठा लेती है। उसी सेकंड बहुत सारे मॉन्स्टर उसके घर का दरवाजा तोड़ते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और हैना गन के जरिए उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालती है। मॉन्स्टर्स के मरते ही ये सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाता है और मालूम होता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो हैना की वर्चुअल गेम के अंदर हो रहा था। असल में हैना एक गेमर है और उसकी जॉब है गेम्स को लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट करना, उस गेम की ग्लिचेस यानी गलतियाँ और इम्प्रूविंग पॉइंट गेमिंग कंपनी को बताना। अभी जो हैना गेम खेल रही थी उसमें भी एक ग्लिच था जिसके बारे में वो कंपनी को बताती है और कंपनी यहाँ उसे बताती है कि इन्होंने एक और गेमिंग टूल बनाया है जिसको लॉन्च करने से पहले कल वो टेस्ट करने के लिए हैना के पास भेजेंगे। हैना उस पार्सल को रिसीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन वो पार्सल पे घर आ जाता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि हैना डिलीवरी बॉय से डर रही है। वो डिलीवरी बॉय को अपार्टमेंट से दूर रहने को कहते हुए बहुत ही मुश्किल से पार्सल रिसीव करती है और साइन करती है। उसके लिए इतना छोटा सा पार्सल रिसीव करना इतना बड़ा काम इसलिए बन गया था क्योंकि हैना एग्रोफोबिक थी। वो घर से बाहर निकलने से और किसी से भी मिलने से डरती थी। इसी टाइम हैना को उसके अपार्टमेंट के बाहर एक बच्ची भी दिखाई दी थी जो हैना से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हैना उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर बुला ले, लेकिन हैना उसे इनकार करते हुए अपना दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद वो जेन को अपने घर बुलाती है क्योंकि उन्हें अब ये अपना गेमिंग इक्विपमेंट अनबॉक्स करना था। इसे देखते हुए जेन भी एक्साइटेड होकर कहती है क्यों ना हम इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाए। जवाब में हैना कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक अनऑफिशियल गेमिंग इक्विपमेंट है, इसकी वीडियो बनाना इलीगल होगा। जेन हैना की इकलौती फ्रेंड थी, उसकी जिंदगी की इकलौती इंसान, नहीं तो हैना किसी से भी नहीं मिलती थी, अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती ही नहीं थी। वो गेमिंग से पैसा कमाती थी और अपनी जरूरत का सारा सामान वो अपने घर ही डिलीवर करवा लेती थी। शायद देखने को मिलता है ये लोग उस इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग करते हैं तो उसके अंदर से हेडबैंड जैसा कुछ निकला था। उसे ऑन करते ही एक अजीब बात ये होती है कि वो खुद ही हैना के गेमिंग सिस्टम से अटैच हो जाता है और स्पीकर पे हेडबैंड का सिस्टम हैना को ये हेडबैंड अपने सर पे पहनने को कहता है। उसके सर पे पहनते ही अभी सिस्टम उसे बताता है कि ये हेडबैंड डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से कनेक्ट होकर वो कंप्यूटर को भी कंट्रोल में कर लेता है। यानी इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद हैना को माउस को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कंप्यूटर खुद ब खुद उसके ब्रेन के जरिए चलने लगेगा। अब इस डिवाइस को पूरी तरह से ब्रेन के साथ कंट्रोल करने के लिए हैना को कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करनी थी। यहाँ पहली एक्सरसाइज शुरू होती है जहाँ पर हैना को स्क्रीन पे कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे थे। सेम अल्फाबेट हैना को कीबोर्ड पे चूज करने थे। जैसे ही ये एक्सरसाइज आधी खत्म होती है तो हैना नोटिस करती है कि अब हैना बिना कीबोर्ड के बटन्स को प्रेस किए कंप्यूटर पे अल्फाबेट्स लिख पा रही थी। जिसे देखते हुए हैना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी दोस्त जेन को यहाँ बुलाती है। जेन भी इसे देखकर हैरान थी। वो अब हैना को मशवरा देती है कि तुम्हें इसके जरिए गेमिंग टूर्नामेंट पे हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन हैना मना कर देती है क्योंकि पिछली मर्तबा हैना गेमिंग टूर्नामेंट हार गई थी। उसका इनकार सुनकर जेन थोड़ा उदास हो जाती है और अपने अपार्टमेंट में जाने की बात करती है। हैना भी उसे गेट तक छोड़ने के लिए आती है और पीछे से हमें देखने को मिलता है कि हैना जो कुछ सोच रही थी वो सब कुछ ही ये एआई सिस्टम परफॉर्म कर रहा था और इतना एडवांस सिस्टम किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हैना अब वापस कंप्यूटर के पास आती है तो उसकी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू हो जाती है। वो दूसरी तीसरी कई एक्सरसाइज करती है और फिर आखिर में थक जाती है। तब ये ओमनिया नाम की डिवाइस उसे खुद आराम करने को कहती है, इसीलिए हैना भी सोने चली जाती है। यहाँ हैना के ख्वाब के अंदर हम एक बर्ड को देखते हैं जो कि एक पिंजरे में बंद था और आजाद होने की कोशिश कर रहा था। सुबह होने पर हैना जब ब्रश कर रही थी तो उसे अपने दांतों से खून निकलता दिखाई देता है। इस मर्तबा वो इसे इग्नोर कर देती है। उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो चेक करने के लिए जाती है। बाहर वही छोटी बच्ची थी जो कल भी उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाने को कह रही थी। अभी भी वो बच्ची अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रही थी पर हैना उसे मना कर देती है और ये दोनों बंद दरवाजे से ही बातें करने लग जाते हैं। हैना को इस बच्ची से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे बाकी सबसे लगता था। बातों ही बातों में वो बच्ची हैना को एक ऐसी गेम के बारे में बताती है जो गेम हैना भी बचपन में बहुत शौक से खेलती थी। हैना के पास वो गेम अभी भी थी जिसे वो ढूंढकर उस बच्ची को देना चाहती थी, लेकिन वो ढूंढते हुए हैना को मिल जाती है अपनी डैड की पिक्चर्स जिसे वो देखने लग जाती है। इसी बॉक्स में एक बॉल भी थी जिससे खेलते खेलते वो उसे वही फेंक कर अपने काम पे लग जाती है। ये नहीं गेमिंग में। थोड़ी देर में जेन भी उसके अपार्टमेंट में आ जाती है और यहाँ ये दोनों मजे करने लग जाते हैं।
जेन को अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ हैना बगैर जेन का मोबाइल उठाए उसके मोबाइल से गाना प्ले करती है, जिससे जेन भी इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। अब वो जेन को बताती है कि मुझे इसे पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ पे कट लगाना होगा, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? वो जेन से कहती है चलो मेरे हाथ पे कट लगा दो, लेकिन जेन ऐसा करने से इनकार कर चुकी थी। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और गुस्से में जेन अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है ना, जैसे ये काम हर हाल में पूरा करना था, वो डरते डरते ही सही लेकिन अपने हाथ पे कट लगा चुकी थी और अब वो डिवाइस और हैना का ब्रेन पूरी तरह सिंक कर चुके थे। तो उसके बाद अब उसने इसी डिवाइस के जरिए गेम्स खेलना शुरू कर दी थी। वो जैसा जैसा दिमाग में सोच रही थी कि डिवाइस उसी तरीके से उसकी गेम्स को कंट्रोल कर रही थी। ऐसे हैना एक के बाद एक कई गेम्स जीत जाती है। इस डिवाइस ने उसके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट कर दिया था, इसलिए उसने गेमिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेने का फैसला किया था। इसी दौरान देखने को मिलता है कि वो बॉल जो हैना ने अपनी कबर्ड से निकाली थी वो हवा में छूट रही थी। असल में उसे किसी एंटिटी ने उठा लिया था। थोड़ी देर बाद वही बॉल चलते चलते हैना के कदमों में आ जाती है और जब हैना उसे देखती है तो एकदम से वो बॉल गायब हो जाती है। पर इससे पहले कि हैना इसे नोटिस कर लेती, बाहर दरवाजे पे नॉक होता है, जहाँ वो देखती है कि बिल्डिंग का ओनर उसे फ्लैट का रेंट लेने के लिए आया था और हैना उसे कहती है अभी कल ही तो आप आए थे और जेन ने आपको बताया था कि 1 हफ्ते बाद आइएगा। तब वो आदमी हैना को जवाब देता है अरे उस बात को तो कितने दिन गुजर गए, और ये चीज हैना को बुरी तरह कंफ्यूज कर देती है। खैर अब हैना इस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अगले हफ्ते आइएगा। वो उस आदमी से उस छोटी बच्ची के बारे में भी पूछती है जिससे वो बातें किया करती थी और वो आदमी बताता है कि यहाँ कोई छोटी बच्ची नहीं रहती, और ये बात भी हैना को परेशान कर देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हैना एक्सरसाइज कर रही है और इस टाइम भी उसके पीछे वही एंटिटी है जो इससे पहले हमें बॉल के साथ खेलती हुई नजर आई। हैना के साथ एक के बाद एक अजीब और गरीब काम होते जा रहे थे, जैसे अब उसके दांतों में से पहले से ज्यादा खून आने लगा था, जिसके बाद एकदम से उसको अपना ही चेहरा मिरर में भयानक दिखने लगता है और साथ ही उसे अपने पीछे एंटिटी दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर दिखती है तो उसे मालूम होता है कि ये सब उसका वहम था। नहा धोकर जब वो बाहर आती है तो उसे दोबारा अपनी गेमिंग जोन के पास वही बॉल नजर आते हैं जो पहले गायब हो गई थी। हैना अब अपने वर्चुअल ग्लासेस को पहन लेती है और फिर वो नोटिस करती है कि वो अपने दिमाग और उस डिवाइस की मदद से उस बॉल को किसी भी चीज में बदल पा रही थी, और ये सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। फिर इतनी देर में यहाँ पर जेन भी आ गई। ये दोनों टूर्नामेंट की तैयारी में लग जाते हैं और हैना इस मर्तबा ये टूर्नामेंट अपनी नए गेमिंग इक्विपमेंट के जरिए खेलने वाली थी। ये डिवाइस सच में जादुई लग रही थी क्योंकि इसके जरिए एक के बाद एक हैना ने कई गेम्स जीत ली। इससे पहले कि हैना एक और राउंड स्टार्ट करती, एकदम से उसे कंप्यूटर के अंदर से एक हाथ निकलता दिखाई देता है। हैना बुरी तरह डर जाती है। जेन उससे पूछती है क्या हुआ। हैना टीवी की तरफ इशारा करते हुए हाथ कहती है, लेकिन जेन को यहाँ कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो हैना एक्सप्लेन कर रही थी। हैना को रियलाइज हुआ शायद वो थक चुकी है, इसीलिए वो जेन से कहती है तुम ये राउंड खेलो और मैं आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर गुजरने के बाद अब जेन भी उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि वो लोग ये राउंड जीत गए, इसीलिए ये लोग इजीली अगला राउंड भी खेल सकते हैं। हैना उसकी बातों का बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। उसने यहाँ बिल्कुल एक्साइटमेंट शो नहीं की। इसके बाद वो जेन से उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती है जिससे वो बातें किया करती थी। जवाब में जेन कहती है कौन सी छोटी बच्ची, हमारी बिल्डिंग में तो कोई छोटी बच्ची नहीं रहती। हैना की इस अजीब सी हालत को देखते हुए जेन भी परेशान होने लगी थी। तब हैना बताती है कि मेरी मॉम भी एग्रोफोबिक थी, यानी वो भी घर से बाहर निकलने से डरती थी। वो भी इसी घर में मर गई और शायद हैना के साथ भी यही होगा। जेन यहाँ से रिलैक्स कहती है और फिर हैना अपने दूसरे कामों में लग जाती है। अब वो अपना गेमिंग टूर्नामेंट खेलने के बजाय उस गेम से खेल रही थी जिससे वो बचपन में खेला करती थी। और जब वो ये खेल रही थी तो हम देखते हैं कि उसके घर की टाइल्स और बहुत सी चीजें हवा में हो गई हैं। ऐसा इसलिए था कि उसने अपने ब्रेन के साथ उसी डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ था, इसीलिए जैसा वो सोच रही थी वैसा ही उसे दिख भी रहा था। इसी बात को समझते हुए अब वो दोबारा जेन के साथ गेम खेलने लगती है। ये लोग पूरी रात गेम खेलते हैं और सुबह होने पर जेन अब अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। हैना जब उसे सी ऑफ करने गई तो उसे गेट पे दोबारा वही बच्ची दिखी जिससे वो बातें किया करती थी। हैना उसके लिए वही गेम लेने चली जाती है जो वो बचपन में खेला करती थी। और जब हैना वापस आई तो उसने देखा कि अब उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और वो बच्ची तो अब अपार्टमेंट के बाहर कहीं भी नहीं थी। वो उसे देखने के लिए बाहर भी जाती है लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं थी।
हैना को जब एहसास होता है कि वो अपने अपार्टमेंट के बाहर है तो डर से उसकी बुरी हालत हो जाती है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है, लेकिन अपार्टमेंट का दरवाजा बंद हो चुका था और उसे कॉरिडोर में वही एंटिटी, वही भूत दिखाई दे रहा था जिसे हम उसके घर पर भी देख चुके हैं। जोर जोर से हैना दरवाजा नॉक करती है और एकदम से उसे होश आ जाता है। हमें मालूम होता है कि हैना तो अपने कमरे से बाहर गई नहीं थी। उसके साथ इस टाइम क्या हुआ था ये तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। तंग आकर अब वो उसे गेमिंग कंपनी में कॉल करती है जिन्होंने उसे ओमनिया डिवाइस दी थी। वो पूछती है कि क्या बाकी गेम टेस्टर्स ने इस डिवाइस के खिलाफ कोई कंप्लेन की है, और उसे ना में जवाब मिलने पे अब वो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ये सारी वियर्ड अजीब चीजें उसी के साथ हो रही थी। फोन को काटते ही अब हैना को दोबारा वही बच्ची उसके घर के अंदर दिखाई देती है। हैना से पूछती है तुम कहाँ चली गई थी? जवाब में वो बच्ची कहती है मैं तो हमेशा से यही थी। एकदम से उसी बच्ची के पीछे हैना को वो एंटिटी भी दिखाई देने लगी। हैना डर गई। एकदम से किसी ने हैना को हवा में उठा लिया। खौफ से हैना ने बहुत जोर से चीख मारी और एकदम से यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। हैना ने अब ओमनी डिवाइस से पूछा क्या ये सब तुम कर रही हो? तब उस डिवाइस ने जवाब दिया नहीं, मेरा कोई दिमाग नहीं, तुम जैसा सोच रही हो तो भी बस वैसा ही दिख रहा है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हैना अपने टूर्नामेंट के रिजल्ट देख रही थी। उसके पीछे जेन भी खड़ी हुई थी और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एकदम से हैना के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके पीछे से जेन भी गायब हो जाते हैं। हैना कंप्यूटर स्क्रीन में बुरी तरह खो जाती है और फिर उसे देखने को मिलता है कि वो फाइनली इस टूर्नामेंट में न सिर्फ जीती थी बल्कि उसने इस टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन ली थी। ये देखते हुए उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो खड़े होकर ये बात जेन से शेयर करने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि जेन यहाँ कहीं भी नहीं है और जेन का फोन तो उसके पास ही रखा था। एकदम से अब उसका दरवाजा नॉक होता है। वो बाहर जाती है तो इस टाइम बिल्डिंग का ओनर उसे ये बताने के लिए आया था कि उसका रेंट पे हो चुका है। ये बात अजीब थी, उसने रेंट पे नहीं किया था। वो अब अपने बिल्डिंग के ओनर से अपनी दोस्त के बारे में यानी जेन के बारे में पूछती है तो ओनर जवाब देता है कि पिछले कई दिनों से उन्होंने बिल्डिंग में जेन को नहीं देखा। हैना परेशान होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। उसने खाने के लिए कुछ नूडल्स बनाए थे और जब वो उसे खाने लगी तो उसे पता चला ये नूडल्स नहीं बल्कि कीड़े थे। उसने फौरन ये नूडल्स छोड़ दिए। उसका हाथ जो यहाँ पे कटा हुआ था उसके अंदर भी बुरी तरह इन्फेक्शन हो गया था। एकदम से हमें दिखाया जाता है कि जब वो गेम खेल रही थी तो वो एंटिटी जो कि उसके घर में बार बार दिखाई गई है वो उसे पीछे से आकर गले लगा लेती है। अब ये सीन ऐसे कट होता है कि हैना की डोर पे एक और मरतबा बेल होती है और हैना जब देखने के लिए जाती है तो इस टाइम उसे एक ट्रॉफी डिलीवर की गई थी उस टूर्नामेंट को जीतने का इनाम। इस ट्रॉफी को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जब अपने घर आई तो उसे अपने कंप्यूटर डेस्क के ऊपर एक बॉक्स दिखाई दिया जो जेन ने उसके लिए रखा था। वो इस बॉक्स को खोलती है। इसमें शूज थे जिसे पहनते हुए उसने अपने आप से पूछा जेन कहाँ है? ये कहते ही एकदम से जेन उसके सामने आ गई। हैना ने एक्साइटेड होकर उसे गले लगाया और फिर अगले ही लम्हे अपने पास रखे काउंटर से एक नाइफ उठाते हुए उसे स्टैब करके मार दिया। उसने क्या किया था वो अब डर चुकी थी, इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद उसने नोटिस किया कि जेन तो उसके घर पे थी ही नहीं। वो समझ खुद ब खुद उसके सर पे लगता जा रहा था। अब वो बुरी तरह डर गई थी। वो अब अपना सामान उठाती है और यहाँ से जेन के पास जाने के लिए निकल जाती है। इससे पहले कि वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती उसे अपने वॉशरूम के पास कुछ दिखाई देता है। वो जब अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाथटब में जेन की लाश पड़ी थी, वो भी इतनी खराब हालत में कि जैसे वो लाश डिकम्पोज होने लगी हो। वो अब जैसे ही वॉशरूम से निकलती है तो उसे अपने अपार्टमेंट की हालत भी बहुत खराब दिखाई देती है। इस सब चीजों को समझना उसकी समझ से बाहर हो रहा था। वो अब सामान उठाकर जेन के ही अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है। जेन के अपार्टमेंट में जाते ही वो देखती है कि सामने वो खुद जेन से गले मिल रही थी, जिसके बाद उसने जेन को स्टैब करके मार डाला। ये सीन उसे और डरा चुका था। वो यहाँ से भागती है तो अब उसके पीछे वो मॉन्स्टर्स लग गए थे जो मूवी के स्टार्ट में उसके पीछे पड़े हुए थे, यानी गेमिंग मॉन्स्टर्स। इनसे बचते हुए वो अपनी बिल्डिंग के टॉप पे चली जाती है। अब क्योंकि उसकी दोस्त नहीं रही थी तो वो भी जिंदा रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने बिल्डिंग से जंप कर दी, जिसके बाद उसे एक और मरतबा होश आया और उसने देखा कि वो अभी भी अपने अपार्टमेंट में थी। ये सब जो हुआ था वो सब उसकी हेलुसिनेशंस थी, यानी उसका माइंड उसे ये सब चीजें दिखा रहा था। उसे ये सब कुछ किया नहीं था। उसे यहाँ एक और मरतबा वो एंटिटी दिखाई देती है जो शुरू से उसके घर पे है। असल में वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि हैना की मॉम ही है, और वो बच्ची जो उसे अपने अपार्टमेंट में बार बार दिखाई देती है वो भी हैना का बचपन है। हैना गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहती है बस करते बंद करते ये सब, चली जाए यहाँ से। और हैना की मॉम भी यहाँ से चली जाते हैं। ये सब जो यहाँ हैना देख रही थी
वो सच में नहीं हो रहा था। हैना की खराब दिमागी हालत उसे ये सब दिखा रही थी। अब एकदम से हैना के अपार्टमेंट में पुलिस आ जाती है और मालूम होता है कि जैन बाकी में बहुत दिनों से गायब थी और पुलिस का शक अब हैना पे ही था। इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आई थी। इतने सारे दिन गुजर गए थे और हैना को ये मालूम ही नहीं हुआ था और इसके पीछे की रीजन थी वही AI डिवाइस जिसने हैना के माइंड के साथ मैनिपुलेशन की और उसे टाइम का अंदाजा ही होने नहीं दिया। हैना को जहाँ लग रहा था कि अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, वो कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ हफ्ते थे। इसी वजह से हैना को लग रहा था कि लैंडलॉर्ड बार बार उसे रेंट लेने आ रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड हमेशा टाइम पे आ रहा था। और जैन की लाश जो इतनी खराब हालत में थी वो भी इसलिए थी क्योंकि उसे वहाँ पड़े पड़े कई हफ्ते गुजर गए थे। पुलिस को हैना के घर से जैन की लाश मिल जाती है और पुलिस यहाँ हैना को अरेस्ट कर लेती है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें वो एंटिटी यानी हैना की मॉम दोबारा उसी के फ्लैट में दिखाया जाता है और मालूम होता है कि अभी भी जो सब कुछ हुआ वो शायद असल नहीं था, वो उसके दिमाग में ही चल रहा था। वो वर्चुअल रियलिटी और असली दुनिया के दरमियान में फर्क भूल चुकी थी। और इसी मिस्ट्री के साथ क्या आखिर सच क्या था, ये कहानी यही खत्म हो जाती है।